अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकराज ब्यूटी एंड किचन। व्यूवर्स, आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प और काम का है। इसकी ज़रूरत भी सभी को महसूस होती है। जैसे अभी बहुत गर्मी का सीज़न है, धूप में आने जाने से स्किन हमारी ख़राब हो जाती है, लू लग जाती है, टैनिंग आ जाती है स्किन पर, या स्किन झुलस जाएगी, या झुलसने के बाद जो निशान रह जाते हैं, इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरी जो बहनें किचन में काम वगैरह करती हैं, तो समझे किचन में भी आपके साथ धूप वाला सलूक ही हो रहा होता है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए, काली रंगत से बचने के लिए, स्किन झुलस चुकी है, इसके लिए क्या करना चाहिए। आपको ये करना है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसे लाइक भी करिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करिएगा। आज जो रेमेडी मैं आप लोगों के लिए लेके आई वो बहुत ही सुपर नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। ये चीज़ें जो है ये आप लोगों को ईजीली घर से मिल जाएंगी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारे पास दूध। दूध आप लोगों ने 4 से 5 स्पून ले लेने हैं। दूध आप लोग कच्चा भी ले सकते हैं, पक्का भी ले सकते हैं, डिब्बे वाला, कोई भी जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो आप वो ले लें। एज यू नो, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो आपकी एचीनेस और रेडनेस को ख़त्म करने के साथ साथ जो आपकी स्किन या किचन में आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है धूप में फिरने से, या किचन में आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है, इसको रिपेयर करने का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सेकंड इंग्रेडिएंट हमने ऐड करना है इसमें लेमन जूस। अगर आप लोगों के पास लेमन है तो आप लोग 1 लेमन इसमें स्क्वीज़ कर लें। अगर जूस है तो 1 स्पून आप लोगों ने इसमें लेमन का ऐड कर देना है। लेमन अब क्या करेगा, लेमन आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा टैन या सन बर्न हो चुका है तो लेमन आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन बनाने में हेल्प आउट करेगा, क्योंकि इसमें विटामिन सी और बहुत ज़्यादा मिकदार में सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। यहाँ पे बहुत से लोग सवाल करेंगे कि अभी हम लेमन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारी स्किन को लेमन सूट नहीं करता। तो आप इस रेमेडी में लेमन यूज़ कर सकते हैं बिना डरे। ठीक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद जो हमारा थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट है वो मैं आप लोगों को बता दूँ, वो है जी हल्दी। हल्दी आप लोगों ने 1/4 टीस्पून लेना है। ठीक है। हल्दी क्या करेगी, हल्दी आपकी स्किन पर किसी किस्म का रिएक्शन या इन्फेक्शन हो चुका है तो उसको महफूज करने के लिए काम करेगी। इसके साथ साथ हल्दी हो, संदल हो, ज़ाफ़रान हो, ये सारे ऐसे सुपर नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी स्किन पर बहुत ही सुपर डुपर इफ़ेक्टिव होते हैं। कुछ देर के लिए इसको बनाकर आप लोगों ने ऐसे ही रख देना है। जब हमारा दूध ये फूटने लग जाए, देखें फुटियाँ सी इसकी बन गई हैं, इसके बाद आप लोगों ने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। ठीक है। इसको फ्रिज में रखने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसको मैं फ्रिज में रख दूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें जी, तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद मैंने फ्रिज से निकाल लिया। ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। इसको बाद आपने किसी भी कॉटन पैड की मदद से अपने हाथों पे, फेस पे, नेक पे, जहाँ जहाँ आप लोगों ने अप्लाई करना है उसको पहले वॉश कर लेना अच्छी तरह। वॉश करने के बाद आपने अपने हाथों पे इस तरह इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मसाज करें हल्के हाथों से। रोज़ाना 1 मरतबा इस्तेमाल करने से चंद ही दिनों में आपको मुकम्मल तौर पर वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपकी स्किन पे टैन है या झुलसी हुई है तो स्किन मुकम्मल तौर पर ठीक होना शुरू हो जाएगी। इस रेमेडी को छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी रिएक्शन या कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इफ़ेक्टिव है उन लोगों के लिए जो धूप वगैरह में निकलते हैं बाहर, जिनकी स्किन में टैनिंग या सन बर्न हो चुका है। ये थी जी हमारी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।